बिहार में बीपीएससी के मुद्दे पर जितना स्टूडेंट्स गुस्से में हैं, उससे ज्यादा पॉलिटिशियन एक्टिव हैं। इस पूरे मुद्दे पर जनसुराज पार्टी के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। उनसे जब मीडिया ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या गैर कानूनी काम कर रहा हूँ? न मैं धरना दे रहा हूँ, न प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अनशन पर बैठा हूँ, एक सत्याग्रह कर रहा हूँ। वहीं 3 दिसंबर को ही इस पूरे मुद्दे पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया था। पप्पू यादव के समर्थकों ने 3 दिसंबर को पटना, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सासाराम, सुपौल, किशनगंज, गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया। वहीं पटना में महागठबंधन के नेता भी सड़क पर उतर आए। पप्पू यादव ने कहा कि आज छात्रों को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण चक्का जाम किया गया है। हम लोग छात्रों के साथ हैं। बिहार लोकसभा आयोग उनकी मांगों को गंभीरता से ले और परीक्षा रद्द करे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब इस सारी जद्दोजहद के बीच ये सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर के आमरण अनशन से फायदा किसे होगा? बिहार में अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि बीपीएससी का मुद्दा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर अनशन करके किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। वैसे तो सीधा साधा गणित यह है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव में उतर रहे हैं और वो खुद फायदा लेने के लिए ही अनशन कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अनशन का फायदा सीधे उनको होगा, ये कहना मुश्किल है। बिहार की राजनीति में धर्म और जाति की राजनीति ही हमेशा हावी रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स का मुद्दा सीधे तौर पर किसे फायदा पहुंचाएगा, ये अनुमान लगा पाना भी टेढ़ी खीर है। प्रशांत किशोर ये ऐलान कर चुके हैं कि वो कम से कम 40 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देंगे। प्रशांत किशोर के सरनेम पर भी कई बार चर्चा हो चुकी है। इससे ये संदेश जा रहा है कि वो दलित और मुस्लिम वोटों पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो इस अनशन से जनता में इमेज बनाने में कामयाब हो गए तो माना यही जा रहा है कि आरजेडी के वोट काटने में कामयाब रहेंगे। हालांकि कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक तरफ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और दूसरी तरफ एजुकेशन जैसे मुद्दे पर अनशन, यानी प्रशांत किशोर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी सभी के वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख रोजगार की बात कही थी। अब फिर से बीपीएससी के मुद्दे को सोशल मीडिया पर हवा दे रहे हैं। अगर बीपीएससी को लेकर प्रशांत किशोर युवाओं में गुस्सा बढ़ाने में कामयाब हो गए तो ये भी आशंका है कि इसकी मलाई तेजस्वी यादव खा जाएंगे, क्योंकि चुनाव में प्रशांत किशोर युवाओं की पहली पसंद बन पाएंगे। इस पर कई राजनीतिक विशेषज्ञों को शक है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तब तक ये मुद्दा कितना लाइमलाइट में रहता है। फिलहाल बिहार में बीपीएससी को लेकर विवाद और राजनीति दोनों ही जारी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।